हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ यार। आज ना मैं आपको सीएमए इंटर के पेपर नंबर 7 जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ। बेसिकली आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं कमिंग 11th ऑफ दिसंबर से। ठीक है। तो मैं आपको जो पेपर नंबर 7 है जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन उससे रिलेटेड आपको मैं गाइड करने के लिए आया हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहले मैं अपने आप के बारे में बता दूँ। मैं एज अ सीएमए विकास कुमार ठाकुर हूँ और मैं आपको एक्चुअली सीएमए के कंप्लीट सीरीज़ के बारे में बताऊँगा। आपको बताऊँगा कि हाउ टू प्रोसीड विद द एग्जामिनेशन, हाउ टू फेस द एग्जामिनेशन एंड हाउ टू स्मार्टली हैंडल द एग्जामिनेशन। ओके। So first of all, I'm discussing about the paper number 7, that is indirect taxation, and I'm talking about the part B. डायरेक्ट टैक्स के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, उसके बारे में हम आने वाले समय में बात कर लेंगे। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज पार्ट बी 7B, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दैट इज जीएसटी एंड द कस्टम पार्ट। ओके। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पेपर में फर्स्ट ऑफ ऑल आज आज हम पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि हाउ हाउ पेपर कम्स इन आवर एग्जामिनेशन, हाउ हाउ मच क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द जीएसटी पार्ट और द कस्टम्स पार्ट। ओके। सो हमारा पेपर जो होता है टोटल 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का, जिसमें कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। वेट अ सेकेंड। जिसमें कि हमारे 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं और हमारे 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट आता है। 30 मार्क्स के एमसीक्यू में 15 एमसीक्यू आते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। ओके। एंड फॉर 14 मार्क्स देर आर 5 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 14 मार्क्स। और इसके अंदर सब पार्ट्स भी हो सकते हैं, आइदर या तो 14 मार्क्स का कोई एक इंडिविजुअल क्वेश्चन दे देगा, अदरवाइज 7 मार्क्स के 2 पार्ट्स दे देगा, या फिर 4 के 3 सब पार्ट्स दे देंगे। ठीक है। अब आता है हमारे, बेसिकली आपको कंसर्न होगा कि 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स है, 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। बट एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो फिर वो थोड़ा थोड़ा सा आई गेस आसान होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स। मतलब आसान इन द सेंस ये नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल ही ईजी है, बट थोड़ा सा एक सेफ साइड होता है। ठीक है। तो हम क्यों ना हम उस चीज़ को स्कोर पढ़ें पहले जिसमें कि हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, रादर देन कि जो डिफिकल्ट थोड़ा सा है। क्योंकि अगर हम आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी पढ़ते हो टोटल, ठीक है, तो मैं एश्योरेंस देता हूँ आपको कि उसके अंदर आपके 60 मार्क्स आपके ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। जो कि मैं आपको आने वाले अभी मैं बताने ही वाला हूँ कि हर एग्जाम में आपके जो डीटी और आईडीटी का जो पोर्शन होता है वो इक्वली, मतलब ऑलमोस्ट इक्वली होता है। बट मैं आपको दिखा दूंगा कि 58 to 60 मार्क्स आपके जीएसटी से आते हैं, जीएसटी इन कस्टम्स आई एम सेइंग अबाउट टॉकिंग अबाउट। ठीक है। तो अगर आप आईडीटी के पार्ट को भी आप कवर करते हो तो आप एग्जामिशन ले आओगे। मैं कहता हूँ अगर आपका 16 मार्क्स का अगर आपका जीएसटी है तो उसमें से अगर आप 50 भी स्कोर कर लेते हो, अगर आप ढंग से करते हो, तो 10 मार्क्स तो आप तो डीटी में स्कोर कर ही लोगे, तो ऑटोमेटिक एग्जामिनेशन तो आ ही जाएगी आपकी। ठीक है। एंड एग्जामिनेशन इज द बिग थिंग इन आवर सीएमए एग्जामिनेशन एंड सी एग्जामिनेशन, यू ऑल नो। तो देखो, जैसे कि मैंने इसमें पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर को एनालिसिस किया है कि हाँ मतलब किस बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड मैं आपको बस ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि सही में एग्जैक्टली हम आईडीटी को पढ़ करके भी सिर्फ पास नहीं, सिर्फ एग्जामिनेशन भी ला सकते हैं। ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने देखा अभी जून 2025 के एग्जामिनेशन जो अभी रिसेंटली हमारा गया है, इसके अंदर हमारे 9 एमसीक्यू जो हैं वो हमारे आईडीटी से थे। और 9 एमसीक्यू मीन्स 18 मार्क्स, दैट इज ऑफ 2 मार्क्स ईच। सो 18 मार्क्स इज ऑफ आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन के। ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 होता है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन से होता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, तो फिर 42 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव में से आ गए। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो 18 मार्क्स ऑफ एमसीक्यू एंड 42 मार्क्स फ्रॉम सब्जेक्टिव, सो इट मेक्स टोटल टू 60 मार्क्स। सो देख लिया आप लोगों ने कि 60 मार्क्स आपके आईडीटी से कवर अप होते हैं। अगर आप सिर्फ आईडीटी को कवर अप करके जाओगे तो भी आप सेफ साइड में रहोगे, एक बढ़िया स्कोर कर लोगे। ठीक है। अब देखो, मैं जैसे दिसंबर 2024 का एग्जांपल देता हूँ। इसमें भी आप देखो कि इसमें 8 एमसीक्यू आए हैं, which makes it to 16 marks, that is 2 marks of each. And in this also 6 7 question number 6 7 8 is found in indirect taxation only, so that makes up to 58 marks in total. ठीक है। तो 58 to 60 हर अटेम्प्ट में आप देखोगे। जून 2024 में भी आपका 9 एमसीक्यू हैं एंड सब्जेक्टिव जो है वो 3 क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8, तो विच मेक्स इट टू 60 मार्क्स। तो आपके 58 to 60 मार्क्स आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन में से आते हैं। ठीक है। एंड रेस्ट
आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आपने 3 क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्टिव कर लिए 6, 7, 8, तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, जो कि आपका डीटी पार्ट का करोगे। अब डीटी पार्ट में अगर आपकी तैयारी अगर उतनी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने सिर्फ आईडीटी पढ़ी है और डीटी को इतना आपने मतलब रिवाइज नहीं किया, या फिर आप कह सकते हो कि उसको आपने इतना ध्यान नहीं दिया, तो फिर भी आप उस 2 क्वेश्चन जो 28 नंबर के करोगे उसमें आप 10 मार्क्स तो ले ही आओगे। तो हो गया ना एग्जामिनेशन के पास। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब देखो, जैसे दिसंबर 2023 में भी आप देखोगे 8 मार्क्स का एमसीक्यू, सॉरी 8 एमसीक्यू, दैट इज ऑफ 16 मार्क्स, और फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, एंड दैट मेक्स टू 58 मार्क्स। सो आप हर अटेम्प्ट में देखोगे 58 टू 60 मार्क्स आपके आईडीटी के हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ पे फिर एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप डीटी मत पढ़ो, डीटी पढ़ो, बट focus more on the IDT part, because as compared to DT, IDT is a little bit easier side. Okay, so because DT is a vast syllabus in general, because उसमें 5 heads of income, TDS, returns, and all that, it's very huge, and IDT as compared to DT is a easy one. ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि और मैंने इसमें सब्जेक्टिव पार्ट जो आपका आता है, जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, इसमें हम किस तरह से आगे टैकल कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन को। ठीक है। तो देखोगे, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका होता है ना, वो हमेशा इंट्रोडक्शन पार्ट से होता है। आपको तो पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट के 3 मॉड्यूल्स हैं जीएसटी के। मॉड्यूल मैंने आपको आगे कवर अप किया है, मॉड्यूल 4, 5 एंड 6। ठीक है। तो मॉड्यूल 4 जो है आपका, वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू द जीएसटी, हाउ जीएसटी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, व्हेन इट इज केम टू इन इंडिया, व्हाट इज इम्पैक्ट। सो दिस इज अ जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द जीएसटी। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा आपका 14 मार्क्स का, वो जनरली उसी में से आएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में से। ओके। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, उसके अंदर एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का, वो कस्टम से होगा। और कस्टम्स में भी उसमें 80% चांसेस होते हैं कि कैलकुलेशन होती है, जिसमें आपको बीसीडी, कस्टम ड्यूटी, असेसेबल वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर आप कस्टम्स की अगर 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो दैट इज गोइंग टू यू आर गोइंग टू टैकल दैट वेरी इजीली। ओके। सो आपके क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 का सब पार्ट 1, दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 8 का एक जो सब पार्ट है वो कस्टम से। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन 8 का जो एक सब पार्ट है, ये आएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, या टाइम ऑफ सप्लाई, या वैल्यू सप्लाई, या जो भी आगे रिटर्न्स जो, या कंपोजिशन स्कीम जो चैप्टर्स हैं उसमें से। तो ये थोड़ा सा टॉपिक जो है, ये थोड़ा सा हमारा टेक्निकल होता है, तो इसको हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो इस पर हम ज़्यादा फोकस भी करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज टू इजी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, लाइक क्वेश्चन नंबर 6 का, दिस इज फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, एंड क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट दैट इज 7 मार्क्स, एंड सेकंड पार्ट इज ऑल्सो 7 मार्क्स। ये आएगा आपका कस्टम से। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, और एक 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन नंबर 8 में है, ये तीनों आपके आएंगे जो जनरल प्रोविजंस है इनकम, सॉरी जीएसटी के, दैट इज वैल्यू सप्लाई, टाइम सप्लाई, हाउ टू कैलकुलेट द सप्लाई, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट फ्रॉम दैट पार्ट। ओके। कंपोजिशन स्कीम, रिटर्न्स एंड ऑल, ई वे बिल। सो ये आपका टेक्निकल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसको थोड़ा सा हम लोग डीप जैन पढ़ेंगे कि इसमें करना कैसे है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब मैं कह रहा हूँ आपको कि अब हमारी अप्रोच कैसी रहेगी इस जर्नी में आपके साथ, क्योंकि मैं एज अ मेंटर, आप एज अ फ्रेंड आपका, मैं अब आपको ये टीच करने आया हूँ कि बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। इट्स हार्डली 1 मंथ और 40 days left for the examinations, and in this we have to cover the entire syllabus, that is your all 8 subjects, or either if you are giving your one group only, then you have 4 subjects, so you have to prepare for those also. सो हेयर आई एम जस्ट कमिंग, कि मैं आपको ये बता सकूं कि इस कम समय में आपके साथ मैं रिवीजन कराऊंगा आपको, ताकि आप कितनी जल्दी इसको टैकल कर लोगे। ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है कि हमारे जो
इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आता है, इसके अंदर 3 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 एंड मॉड्यूल 6, ठीक है। मॉड्यूल 4 इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, that is when the GST has been formed, why the GST has been in existence, and what is the difference between direct and indirect taxation, and how indirect taxation is being beneficial for the economy, for the government, for the people. Okay, so these all are covered in this introduction part. Okay, एंड दिस कस्टम एक्ट एंड रूल्स जो है मॉड्यूल 6 के अंदर, वो आपका आ गया। इसके अंदर ये कैलकुलेशन है। जैसे कस्टम्स पे आप अगर कोई सामान लेने गया तो इम्पोर्ट ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करोगे, उसकी एसेसेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, उस पर जीएसटी का पार्ट, उस पर किस तरह की चार्जेस होते हैं, एंटी डंपिंग चार्जेस एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। ये जो मॉड्यूल 5 है ये थोड़ा सा टिपिकल है, और आज जैसे आप देख भी रहे होगे इसके अंदर चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा हैं, आई कैन कंफर्म कि ज़्यादा हैं, बट ईजी है। so you have to just chill and just trust on me, I will cover up everything for you, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और ये वाला हमारा हो गया। उसके बाद ये जो हम इसको मतलब थोड़ा सा डीप डाउन करेंगे, ठीक है। अब मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, मैं आपको सबसे पहले आपको जो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है मॉड्यूल 4, इसकी आपको रिवीजन दूंगा, ठीक है। और जैसे ही इसकी रिवीजन खत्म होगी उसके बाद में एक वीडियो आएगी हमारी जिसमें हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे रिलेटेड टू दिस, और उसके साथ साथ उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे ताकि एमसीक्यू भी हमारा पार्ट हमारा पूरा कवर अप हो जाए, ठीक है। आज जब हम मॉड्यूल 5 पे आएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, हम हर एक चैप्टर्स को पहले कवर अप करेंगे। लाइक जैसे पहले हमने किया मान लो इंट्रोडक्शन, फिर लेवी, फिर बेसिक प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम सप्लाई, तो हम हर चैप्टर को कवर अप करने के बाद उसके उसके क्वेश्चंस बैंक को क्वेश्चन भी डील कर लेंगे। जो भी हो 10 15 20 जितने भी क्वेश्चन हम कर सकें क्लास में वो कर लेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम एमसीक्यू भी कवर अप करते रहेंगे, और फिर सेम हम आ जाएंगे कस्टम्स में। तो कस्टम्स का पूरा एक बार कवर अप कर लेंगे क्योंकि मॉड्यूल आपके बहुत छोटा है, वो 4 चैप्टर्स का है, तो वो एक बार में खत्म करेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो एट द एंड हमारे पास सारे तीनों मॉड्यूल खत्म हो जाएंगे, हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, हमारे एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे। और धीरे धीरे हम लोग इसको एक दिन एक मैराथन भी लेके आ जाएंगे जिसमें आप सब कुछ हैंडल कर सको, बिकॉज लास्ट टाइम रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन। बिकॉज आपने पूरे 9 महीने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, दैट इज डजंट मैटर। इफ लास्ट टाइम रिवीजन इज नॉट fruitful, then it is going to, like, it is vanish, it can vanish your examinations, okay। so लास्ट डे रिवीजन के लिए जो हम मैराथन निकाल के आएंगे वो भी आप देख लेना, वो भी आपको बेनिफिशियल मिलेगा, ठीक है। तो इन द मीन वाइल बस मेरे को इतना ही बोलना था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से आपको स्टार्ट करूँगा, ओके।